रियासत के खिलाफ, रियासत मेरे खिलाफ है, रियासत तुम्हारे खिलाफ करना चाह रहा था। तो साथियों ने कहा कि आफाक भाई यहाँ कैमरे मुश्किल हो जाएगा, तो पहले आप बात करिए। तो मैंने अपना हलक खुश किया है पहले वहाँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपके साथ जो है उसके लिए पता नहीं कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों पर आपकी राय जरूर दी जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस शहर में खुलेआम की बातें, क्या कहते हैं, जबान ज़द-ए-आम के साथ फैसला हो गया कि और लोग कहते हैं कि हमारी बात हो गई, हमें सीटें दी जा रही है। बात यह है कि अगर किसी को सीटें देने और सीटें देने का कोई अमल किसी सरकारी दफ्तर में अगर होता है और तुम्हारे वोटों की कोई इज्जत नहीं होती, तो क्या कबूल करेंगे आप? क्या सरकारी दफातर में इंतखाबी नताइज कबूल है? और ये इसलिए जरूरी था कि आपकी राय ली जाए, आपकी आवाज उन सरकारी दफातर तक भी पहुंचे कि जो ये सोच के बैठे हैं कि आवाम के वोटों की कोई हैसियत नहीं है और वो जो चाहे सरकारी दफातरों में बैठकर नताइज बनाए। मैंने अभी साथियों से ये कहा है कि पूरे शहर के अंदर एक सरकार से किए, वो जलसे चांद पे तो नहीं हुए थे, इसी जमीन पे हुए थे, इसी मखलूक की मौजूदगी में हुए थे। और सारे शहर की आवाम गवाह है कि उन जलसों का हशर क्या हुआ था। अभी गुज़िश्ता दिनों जलसा हुआ, मैदान में बच्चे खेलते फिर रहे थे और इन तमाम जलसों की नाकामी के बावजूद अगर सरकारी एजेंसियां, अगर सरकारी इदारे, अगर हुकूमती मशीनरी अवाम के वोटों को पांव तले रोक कर अपनी मर्जी के फैसले करना चाहेंगे तो अवाम कभी उन्हें कबूल नहीं करेंगे। 2018 में आपने अपनी मर्जी चलाई, आपने अपने लाडले को इंतखाब जितवाकर हुकूमत बनाई। आज वही लाडला के खिलाफ हुकूमत की सारी मशीनरी उसको खत्म करने, उसको इलेक्शन से दूर रखने में जुटी हुई है। हर तजर्बा नाकाम होता है, हर तजर्बा नाकाम होता है। ये पाकिस्तान बार बार तजर्बे करने की जगह नहीं है। ये पाकिस्तान जो पूरे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर, पूरी मुस्लिम उम्मा की क़यादत करने के काबिल है। अगर आप इस पाकिस्तान को तजर्बेगाह बनाने का, मैं कहूँगा मेरी कौम की तब्दीली का फैसला मेरी कौम खुद करेगी। मेरी कौम की तब्दीली का फैसला कोई सरकारी अफसर नहीं कर सकता। और अगर इस पाकिस्तान में बार बार तजर्बे किए गए तो आफाक और आफाक की कौम इस पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि आपने इस पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आज हर शख्स महंगाई की चक्की में पिस रहा है। सिर्फ तुम्हारे तजर्बों की वजह से, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशात को तुमने मुकद्दम बनाया, इस कौम की दानिश को तुमने हकीकी समझा। अवाम, मैंने भी अंदर कहा, 10 साल के बच्चे को जिंदगी भर का जीवन साथी मुंतखब करने का आईन में इख्तियार देते हो, लेकिन तो तुम ये कहते हो ये जानते नहीं इनके बारे में, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इसलिए हम इनके हक में फैसला नहीं बनने देते। ये दुश्मन हैं, ये महाजन लफ्ज़ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, इसलिए इन्हें हम रियासत के खिलाफ समझते हैं। रियासत आफाक के खिलाफ हो सकती है, रियासत मेरी महाजर कौम के खिलाफ हो सकती है, लेकिन महाजर कौम क्योंकि ये बांजर पाकिस्तान की औलाद है, ये रियासत के खिलाफ नहीं हो सकती। कर सकता है कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने दी है, सिर्फ महाजर कौम ने दी है और किसी ने कुर्बानियां नहीं दी। मैं आपसे एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। हमें ताने दिए जाते हैं, हमने पनाह दी, यहाँ सब गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं,
अगर अलीगढ़ में, दिल्ली में, यूपी में मुस्लिम लीग ने इलेक्शन लड़ा, जो आज पूरे मुल्क के ऊपर काबिज है, उस पंजाब से सिर्फ एक मुस्लिम लीग की सीट आई थी। एक मुस्लिम लीग की सीट पूरे पंजाब से आएगी। आपने पाकिस्तान के हक में वोट तक नहीं डाला। कुर्बानी की बात तो दूर, मुस्तकबिल के फैसले आप करोगे। इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आप करोगे। इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अगर कोई दानिश को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए, उसको हकीर नहीं समझा जाना चाहिए। मैं आज एक बात अपने नौजवान छोटे जो 18 साल के, 22 साल के ये बच्चे बच्चियां सोशल मीडिया के ऊपर मुतासिर हो गए, तब्दीली की ख्वाहिश में 22 कराची के नेशनल असेंबली के उम्मीदवारों में से तहरीक इंसाफ ने कितने महाजरों को नामजद किया है? उसे यहां महाजर नजर ही नहीं आए। जिस पार्टी को तुम कौमी धारे की पार्टी ने भी अगर 22 नशिस्तों के ऊपर नामजद किया तो पश्तूनों को नामजद किया। इस कराची में जब पढ़े लिखे लोगों का, या कराची के अंदर दानिश्वरों का, कराची में महाजरों में से मुंतखब करने के लिए उसके पास नुमाइंदे नहीं थे, जिसको आप कौमी धारे की पार्टी कहते। उसने शहर भर के अंदर तबाही के बावजूद कभी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस शहर में आकर कदम रखा। उसने कभी तुम्हारे मसले हल किए? इस शहर में मैं और मेरे जैसे लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन न मिलने की वजह से, मुलाजमतें न मिलने की वजह से अगर तहरीक चलाते थे, नारे लगाते थे, तो यही कहते थे कि हमारी मेरिट का कत्ल हो रहा है इस कोटा सिस्टम के जरिए, ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। इस कोटा सिस्टम के जरिए मेरी महाजर कौम के पढ़े लिखे लोगों को, बासलाहियत लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से महरूम किया जा रहा है, तालीमी इदारों के अलावा मुलाजमतों से महरूम किया जा रहा है। इसलिए ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। क्या हुआ? जिस इमरान खान को तुम सोशल मीडिया के ऊपर देखते उससे मुतासिर हो जाते हो, उस शख्स ने इस महाजर कौम के टैलेंट को, इस महाजर कौम की सलाहियतों को कुचल के इस शहर की जमात कहती है, इस शहर में यसीन के शहरी इलाकों में हमारा मैंडेट वापस मिल गया हमको। कहां तक गिनती आती है? कहां तक गिनती आती है? अगर कोई शख्स 10 तक गिनती गिन कर कहे कराची हमारा हो गया, अब तुम्हें तो 100 तक गिनती आती है, उसके बाद ये तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? हर शख्स अदाकारी कर रहा है, हर शख्स मक्कारी कर रहा है। कि कौन था हुकूमत के अंदर? यही लोग थे जो आज कह रहे कराची तुम्हारा हो गया। अरे कराची के लोगों के गर्दन पे तुम छुरी फेर कर ये कहोगे कराची तुम्हारा हो गया, कैसे हो सकता है तुम्हारा कराची? सरकारी गाड़ियों में बैठकर, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, सरकारी सरपरस्ती में तुमने जलसे करके ले लिए, तुम्हें आवाम ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद अगर तुम नताइज सरकारी दफातर में बैठ के बना भी लो तो आवाम के दिल नहीं जीत सकते। आवाम का दिल वही जीतेगा जो आवाम के दिलों में रहता है, जो आवाम की बात करता है, जो आवाम के मसाइल हल करना चाहता है। कोटा सिस्टम की शपथ किसने की थी? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गवर्नमेंट के अंदर थी, और वो अगर कौम को बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है तो उससे तुम हो किसी गैर की तरफ देखना, किसी गैर से उम्मीदें वाबस्ता करना, यह अक्लमंदी नहीं है। जब तुम रात रात भर बैठकर गैरों के लिए सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो तो अपनी कौम के लिए करना सीखो, अपनी कौम के लिए सोचना शुरू करो, अपनी कौम के लिए फिक्रमंद होना शुरू करो, अपनी कौम के बारे में लिखना शुरू करो, अपनी कौम के बारे में पढ़ना शुरू करो। जब तक मेरी कौम की कोटा सिस्टम के ऊपर मुसल्लत किया, आप उसके शहर से बाहर निकले। उसके बाद एक बात और करना चाहता हूं, मेरा अल्ताफ से कोई सियासी रिश्ता नहीं, लेकिन मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, मेरा खबर मैं आज यहां अगर आया इस मोहब्बत की वजह से आया। यही इलाका जहां हमने महाजर सियासत का पीठ डाला, हमने सियासत की
बुनियाद डाली थी। मैं जानता हूं यहाँ पर भी लोग गिरफ्तारी के खौफ से कहीं ना कहीं किसी जमात के अंदर मौजूद है, लेकिन मेरा ईमान है कि महाजर सियासत पर, महाजर नजरिए पे काम करने वाला कोई नौजवान जिंदगी के आखिरी सांस तक महाजर नजरिए से अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता। और अगर वो महाजर नजरिए से अपने आप को अलग नहीं कर सकता तो जाहिर महाजर नजरिए से जुड़े लोगों के साथ हर एक की कोई ना कोई वाबस्तगी जरूर होती है और ये जरदारी को अपना लीडर मानता है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि बिलावल और उसके पीपल्स पार्टी के कारकुनान के मोहब्बत के रास्ते में आफाक आए। कभी नहीं चाहूंगा कि सिराजुल हक और जमात इस्लामी के कारकुनान की मोहब्बत में आफाक रास्ते में आए। और कभी नहीं, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता, मैं बीजेपी से इंकार नहीं कर सकता। जाहिर उसके रियासत के साथ मामला हैं, जब तक रियासत के साथ मामला सीधे नहीं होते, आफाक का इख्तिलाफ खत्म भी हो जाए तब भी आफाक कुछ नहीं करेगी। उन लोगों के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है जिन्होंने ये कहा था कि महाजर सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी हमने। अगर मैं इस मैदान को खुला छोड़ दूं, मैं उन ताकतों को सपोर्ट कर रहा हूं जो महाजर दुश्मनी में हदें पार करने वालों को सरकारी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन सरकारी इदारों को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मैं इलेक्शन से फरार इख्तियार करके उन लोगों का रास्ता देता हूं कि घर में बैठकर इस कौम के साथ जुल्म मत करो, इसलिए कि तुम्हारी कौम के खिलाफ काम करने वालों को एजेंसियां सपोर्ट करके, सरकारी इदारे सपोर्ट करके उनको इलेक्शन जितवाना चाहते हैं, तुम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर तुम घर बैठोगे तो उनके काम को आसान करोगे, लेकिन अगर उनके खिलाफ वोट डाला और इतना वोट डाला कि वो नतीजा तब्दील ना कर सके, तो ये कौम के साथ हमदर्दी होगी, ना मेरे साथ वफादारी होगी, ना अल्ताफ के साथ गद्दारी होगी। ये कौम के साथ वफादारी होगी और कौम के साथ और नजरिए के साथ अपने आप को जोड़ना, कौम के साथ और नजरिए के साथ अपने आप को जोड़ना वक्त का तकाजा है। अगर तुम लोग घर बैठ जाओगे और किसी के हुक्म की तामील करोगे तो देखो, मैं ये इस वक्त कड़वाहट फैलाना नहीं चाहता, मैं कुर्सियां बढ़ाना नहीं चाहता। मेरे खिलाफ का इरादा किस दिन किया था, किसके घर में बैठकर किया था, कितने पैसे लिए थे, ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर महाजर कौम को रुसवा करेंगी, महाजर कौम की मायूसी को बढ़ाएंगी। मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा और मैं आज भी कहता हूं कि मैं तुम्हारी और अल्ताफ की किसी शख्स की अगर कोई मोहब्बत का रिश्ता है उस पर आड़े नहीं आऊंगा। अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, वोट डालोगे, मुझे शिकवा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शख्स इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए, अगर कोई शख्स बाइकाट करे तो खुदा का वास्ता घर मत बैठना, खुदा का वास्ता उन लोगों के लिए रास्ते खुले मत छोड़ना जिन्होंने ये कहा था कि महाजर कौम की पीठ में छुरा ठोककर आज इस सियासत के काबू में होगी। एक फैसला कर लो कि मेरा रिश्ता आफाक से हो सकता है, मेरा रिश्ता किसी भी शख्स, ये पुख्तगी के साथ आगे बढ़ेगी। खुदा की कसम, महाजर कौम को तकसीम करने वाली सारी कौमें, सारी कुव्वतें, सारे इदारे नाकामी से दो चार होंगे। अगर तुमने ये फैसला कर लिया कि अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो महाजर नजरिए की बुनियाद पर, महाजर परचम की बुनियाद पर, मैं लोगों से ये बार बार पूछता हूँ, मैंने बाकी जिन्हा में भी पूछा था कि सरकारी खर्चे पर, सरकारी पोलों पर ठेकेदारों के जरिए हजारों परचम लगाए, लेकिन खुदा का वास्ता अपने दिल पर हवा मैं देखता हूँ, मेरी कौम के बुजुर्ग देखते हैं, मेरी कौम की माएँ देखती हैं। खुदा की कसम, लियाकताबाद पे हैंडल तकसीम कर रहे थे, इस महाजर परचम को देख के गाड़ियां रुक गई, रिवर्स किया, कहा कि ये परचम एक तवील अरसे के बाद हमने देखा है और इस परचम को बुलंद होना चाहिए। इस परचम के ऊपर लिखा लफ्ज मेरी और मेरी कौम की शनाख्त है। तो इस परचम को मैं बहुत एहतराम की निगाह से देखता हूँ। इस परचम पे से जब लफ्ज महाजर खुलता था तो मेरे सीने के ऊपर आपने छुरियां चलाई थी। मैंने कहा था कि मैं इस लफ्ज को कभी मरने नहीं दूंगा, इसलिए कि इस लफ्ज की खातिर मैंने उन लोगों के घरों पर जनाजे उठते देखे जिनकी माओं ने अल्ताफ की फरमाइश पर, हमारे कहने पर, हमारे साथियों के कहने पर, अल्ताफ के साथ चलने वाले तमाम लोग उसके अंदर गवाए। हमने महाजर अवाम से एक एक बेटा मांगा था इस तहरीक के लिए।
लोगों ने अपने बेटा का नाम लिखाओ, किसी पार्टी का सिंबल बनाओ। इस परचम पे अगर किसी चीज की तहरीर का हक है तो वो सिर्फ लफ्ज महाजिर है, इसके अलावा इससे कुछ नहीं लिखा जा सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सबको मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को और ये जो दुकानों में खड़े हुए लोग हैं जिन्होंने कभी आफाक को नहीं सुना या जो लोग कभी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, मैं इनसे भी कहता हूं कि इस लफ्ज महाजिर की बुनियाद के ऊपर इस परचम की हुर्मत का ख्याल करो। इस कौम को किसी दलदल से निकालने के लिए किसी गैर की मदद की तवक्को मत रखना। देखो, जिंदा कौमें कभी भी हालात के रहमो करम पर अपने आप को नहीं छोड़ती। मैं मौलाना आजाद की जब स्पीच कभी कभी दोहराता हूं, सुनता हूं, तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हम किस कौम से ताल्लुक रखते थे। आज मैं और मेरी कौम के लोग अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़कर ये कहते हैं, चौड़ा करके ये फैसला करना होगा कि मेरी कौम की तकदीर मुझे मौलाना आजाद की स्पीच सुनी, वो शख्स कहता है कि तुम आज किस बात से खौफजदा हो? तुम्हें याद नहीं कि तुम उन लोगों की औलाद हो जो सीने पहाड़ के सीने रोकते हुए चला करते थे। तुम उन लोगों की औलाद हो जो हवा के रुख पे नहीं चलते थे सूखे पत्तों की तरह, बल्कि हवा का रुख अपनी मर्जी से अपनी कौम के अपने तब्दील किया करते थे। जो आंधी तूफान उनको देखकर डरा करते थे, आंधी तूफान अपना रास्ता तब्दील किया करते थे। आज उस कौम के लोग अगर ये कहना शुरू कर दे कि अगर ऊपर फैसला हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, खुदा एक ही है, अपने आप को अगर इससे जोड़ते हो तो फिर जिद्दोजहद करो, मेहनत करो। जिस दिन तुमने ये अज़्म कर लिया कि महाजिर कौम को इस तरह मायूसी के अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे, आने वाली नस्लों के लिए अंधेरा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उजाला करके जाएंगे, सच्चाई का उजाला, कौम परस्ती का उजाला, हुकूक की जिद्दोजहद में महाजिर नजर का उजाला करके जाएंगे। जो लोग आज तुम्हें एक और मजे की बात, जो लोग आज तुम्हें कहते हैं पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी बनो, कभी सोचना और सीना ठोक के बुलंद आवाज में कहना कि आज हमें तुम पाकिस्तानी बनने का दर्द दे रहे हो, हमारे बलों के अगर तुमने पाकिस्तानी बनाया तो मेरे बुजुर्गों ने ये मुल्क बनाकर तुम्हें पाकिस्तानी बनाया। मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हौसले के साथ इस इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ो, नताइज की परवाह किए बगैर, ये सोचकर कि तुम्हारा वोट कीमती है, तुम्हारा इत्तेहाद कीमती है। अगर कोई शख्स इलेक्शन से दूर हो गया, कोई शख्स इलेक्शन से अपने आप को दूर करे, खुदा के वास्ते तुम घर मत बैठो, इलेक्शन में हिस्सा लो, कामयाबी तुम्हारी तकदीर में लिख दी गई है, तुम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो। अल्लाह ताला तुम्हें हिफ्ज़-ए-आम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।
नारे अजीजाबाद से हमारे दोस्त तशरीफ लाए, उस काफिले को हम वेलकम करते हैं। अपने चेयरमैन की इस्तकबाल के लिए लियाकताबाद समना वाला शुरू हो गए हैं। मैं तमाम कारकुनान से गुजारिश करूंगा कि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाए। तमाम बागियों से दरख्वास्त की जाती है कि जिनसे कुर्सियों की वहाँ पे इंतजाम किया जाए। अगर तमाम बागियाँ उनके जाके पराजमान रहेंगे तो आसानी हो जाएगी। तमाम बागियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो नीचे महाजन सियासत को दफन करने आए थे, उनकी कोई इज्जत है? आज उनको कोई पहचानता है? डर निकाल दो, डर निकाल दो और हक के साथ खड़े हो जाओ, अफवाह के साथ खड़े हो जाओ। इंशाअल्लाह ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपनी ताकत दिखाओ इनको, अपनी आंखें दिखाओ इनको और इनकी औकात दिखाओ। के लिए मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर निवेद फातमाबादी। साउंड और नफात परस्त पॉलिटिशियन और हमारे लीडर साहिबान जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने भरपूर कुर्बानियाँ देके असेंबलियों तक पहुँचाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? महाजन नाम को खत्म कर दिया, महाजन नाम खत्म कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो नेशनल असेंबली के नवेद भाई उम्मीदवार हैं और प्रोविंशियल असेंबली के सलमान भाई, इनके आज मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह था, जो इन लोगों ने ख़ुद किया मेरी मौजूदगी में, क्योंकि मैं सेरेमोनियल चीज़ों में हाथ नहीं डालता हूँ। तो इन सब का भी शुक्रिया भाई कि आपने इफ्तिताह किया अपने ऑफिस का खुद ही। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे इस इंतखाब में और ये लोग अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये मुंतखब होने के बाद अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, इस शहर के लिए बहुत कुछ करने का अज़्म रखते हैं और उसमें इंशाल्लाह ये लोग कामयाब होंगे। यहाँ जो सूरत हाल रही है उसमें ज़ाहिर है जो बाहर लोग शुरका हैं उनसे मुझे अभी बात करनी है,
और मैंने उनसे भी यही बात करनी है जो मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ कि जो हालात हैं उसमें मुस्तकिल इस किस्म की बातें लोगों के सामने आ रही हैं कि एक सरकारी जमात ख़ुद दावे करती फिर रही है कि वो कराची की तमाम नशिस्तें उसको देने का वादा कर लिया गया है, और जिन लोगों ने किया है वादा वो भी मुख्तलिफ़ लोगों के सामने, बड़े मुअतबर लोगों के सामने इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हाँ जी हम उन्हें सीटें दे रहे हैं। तो मैंने आज अवाम से और जो लोग यहाँ शुरका हैं उनसे बात करनी थी और यही पूछना था कि क्या कंट्रोल रूम के अंदर बनाए गए फ़ैसलों को अवाम कबूल कर लेगी, और मुझे उम्मीद है कि अवाम ऐसे फ़ैसलों को कभी भी कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि अवाम को मैं तो मतलब अज़राह तफन्नुन अगर आपसे ये कहूँ कि 18 साल के बच्चे और बच्ची को अपना जीवन साथी मुंतखब करने या उसका इंतखाब करने का इख्तियार होता है, लेकिन यहाँ हमें 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का लोगों को इख्तियार नहीं दिया जाता। उनके वोट को हकीर समझा जाता है, उनके वोटों को एक तरफ डाल के उसके बरक्स अपने तौर पर फ़ैसले बनाए जाते हैं, जिसको जस्टिफाई करने के लिए वो मुल्की सलामती का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एहतसाब हो या मुल्की सलामती का मामला, इस पाकिस्तान की अवाम के बग़ैर दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम एहतसाब के लिए अपने वोट को सबसे ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, हथियार के तौर पर। इसलिए कि आज अगर आप उन्हें ये इख्तियार देंगे कि वो 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा को मुंतखब करें, अगर वो कौम के ख़िलाफ़ जाता है, मुल्क के ख़िलाफ़ जाता है, अगर वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका वोट कोई कीमत रखता है, कोई कदर रखता है, कोई इसकी हैसियत है, उसी वोट के ज़रिए उसको हथियार बनाकर वो एहतसाब का अमल भी करेंगे, और जिस वोट से उन्होंने मुंतखब किया उसी वोट से वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं। तो मेरा हुकूमत से, हुकूमत के अलावा मुक़्तदिर हलक़ों से ये मुतालबा है कि बजाय इसके कि इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया जाए, क्योंकि देखिए इस शहर में सरकारी सतह पर जिसको सपोर्ट की जा रही है दुनिया जानती है, और उन्होंने पूरे शहर भर में छोटे छोटे जलसे किए हैं। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों एक बाग़े जिना में भी कोई इज्तिमा करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन तमाम जलसों की नाकामी के बाद अगर मुक़्तदिर हल्के इस मामले को संजीदगी से नहीं लेते और कंट्रोल रूम में सरकारी जमात के हक़ में फ़ैसले बनाए जाते हैं, फ़ैसले किए जाते हैं, नताइज बनाए जाते हैं, तो उन नताइज को आवाम कबूल नहीं करेंगे। और ऐसे इंतखाबात जो माजी में इंतखाबात हुए हैं, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिसमें अपने तौर पे तजर्बा करके इमरान खान को भी उन्होंने गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की थी, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक अजीब दोराहे पर लाके उसने खड़ा कर दिया। तो ये तजर्बों का वक्त नहीं है, पाकिस्तान मज़ीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन हालात में कि अवाम ने जलसों में न जाकर इस बात का ऐलान किया है कि वो सरकारी जमात को सपोर्ट नहीं करते। उसके बावजूद अगर सरकारी जमात के हक़ में नताइज कंट्रोल रूम में बैठकर बनाए जाते तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे, और 2018 से ज़्यादा बदतरीन इलेक्शन इनको तस्वुर किया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और मुक़्तदिर हलक़ों को इस पाकिस्तान को तजर्बेगाह बार बार बनने से रोकना चाहिए, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के वोट की कदर व कीमत लोगों को एहसास हो उसका, कि उनके वोट से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। हमारे यहाँ हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले, हमारी कौम के मुस्तकबिल के फ़ैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ के लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया हूँ, और इस मीडिया के थ्रू मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कराची भर में, सिंध के शहरी इलाकों में, ज़ाहिर है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये फेडरल एरिया है, 90 का इलाका है, और ज़ाहिर है यहाँ पर असर रसूख अल्ताफ़ साहब का भी रहा है और है अभी भी, और पूरे शहर में है, मैं इससे इनकार नहीं करता। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है, और ज़ाहिर है कि हुकूमत के साथ उनके मामला दुरुस्त नहीं है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात से अलहदगी इख्तियार करने का मकसद ये है कि हम उन क़ुव्वतों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा करके मैं इलेक्शन से दूर हो जाऊं या आप इलेक्शन से दूर हो जाएं, और उसके बाद फिर नतीजा ये निकले कि वो सरकारी जमात के लोगों को कम वोटों की बुनियाद पर भी चीज़ों को मैनेज करके अपने मतलब के नताइज निकाल लें। तो अगर आप इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे महाजर कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो कोई और जमात हो, इसका मकसद ये है कि हम सरकार की या उन साजिशों को
जिनके ज़रिए हुकूमत अपने मनपसंद लोगों को मुंतखब करवाना चाहती है, हम उन साजिशों की सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उसके रास्ते में अवाम की ताकत से रुकावटें खड़ी करनी चाहिए, उन फैसलों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं अवाम से भी अपील करता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी जमात के कायद और अवाम के दरमियान अगर कोई मोहब्बत का रिश्ता है तो उसमें मैं कभी भी आड़े नहीं आऊँगा, चाहे वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक और जमात इस्लामी के कारकुनान का हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान का हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का हो, वो उनका हक है। लेकिन अगर इंतखाब से अपने आप को अलहदा कर ले कोई लीडरशिप, तो फिर उसके बाद अवाम को सोचना पड़ेगा, अवाम को फैसला करना पड़ेगा, खुसूसन महाजिर अवाम को, कि क्या इन हालात के अंदर अगर इंतखाबी अमल से दूर रहा जाए तो क्या ये उन साजिशी अनासिर की सपोर्ट नहीं होगी जो अपने मनपसंद अफराद को कम वोट की बुनियाद पर या कम वोट होने की वजह से चीज़ों को मैनेज करके अपने लोगों को मुंतखब करना चाहते हैं और उन लोगों को यहाँ पर मुसल्लत करना चाहते हैं इस महाजिर अवाम के ऊपर, जिन्होंने महाजिर सियासत को गाली कहा था और जिन्होंने महाजिर सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के दावे किए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर अगर उनका कायद इलेक्शन लड़ रहा है तो मैं उसकी मोहब्बत में आड़े नहीं आऊँगा, और अगर उसको वो इंतखाब में वोट डालते हैं तो उनका हक है। लेकिन अगर इंतखाबी अमल से अपने आप को वो शख्स दूर कर लेता है तो महाजिर अवाम को घर बैठने की बजाय फिर उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, उन ताकतों के ख़िलाफ़, उन नुमाइंदों के ख़िलाफ़ जो महाजिर कौम को मुंतशिर करने और महाजिर कौम की ताकत को तकसीम करने के दर पे हैं। और वो उन अफराद को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने महाजिर सियासत को दफन करने के दावे किए थे और वादे किए, उन वादों की बुनियाद पर उनको सपोर्ट की जा रही है। तो इस वक्त घर बैठने का वक्त नहीं है। मुझे मालूम है कि इन हालात में इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है। ज़ाहिर है जो क़ुव्वतें ये ऐसे अफराद को सपोर्ट कर रही हैं वो बहुत ताकतवर हैं, और ज़ाहिर है कि मैं रियासत की मशीनरी का मुकाबला मैं क्या कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें हक़ के लिए जो जिद्दोजहद है वो किसी ताकत से मरूब होकर ख़त्म नहीं कर सकते। हम इस महाजिर कौम के हुकूक़ की जिद्दोजहद, इस महाजिर नज़रिए को बचाने की जिद्दोजहद और इस महाजिर कौम को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करने की जिद्दोजहद हर कीमत पर जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने तमाम नौजवानों को आपके ज़रिए, क्योंकि आपने मुझे रोका है कि बाहर आपको कवरेज के लिए मुश्किल हो रही है, तो यहाँ मैं आपसे पहले बात कर लूँ। तहरीक इंसाफ जो अपने आप को एक कौमी धारे की सियासी जमात कहती रही और उसको 2018 के इलेक्शन के अंदर बाकायदा इंजीनियरिंग के ज़रिए हुकूमत दी गई, सिर्फ ये समझकर, ये कहकर कि ये वफाक की अलामत है और ये पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखने वाली पार्टी है। आपने देखा कि इस कराची के अंदर इस इंतखाब में भी 22 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों के ऊपर पश्तून जो है उन्होंने नॉमिनेट किए। इस शहर में महाजिरों का कोई कहत नहीं पड़ा हुआ था, महाजिरों की, तालीम याफ्ता महाजिरों की और काबिल महाजिरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस शहर में भी इमरान खान ने 22 में से 18 जो नुमाइंदे नामजद किए इमरान की पार्टी ने, वो पश्तून है। इस लसानी जमात को कौमी धारे की जमात समझने वाले मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियां ये जहन में डाल लें कि इमरान कोई तब्दीली लाने की कोई मशीन नहीं था। इमरान अगर तब्दीली ला सकता था तो उसने अपनी कौम के लिए तब्दीली लेकर आया, उसमें खुशहाली लेकर आया। यहाँ 1100 अरब रुपए का उसने वादा किया था, 11 रुपए इस कराची को उसने नहीं दिए। मैं अपनी महाजिर नौजवान बच्चों से, बच्चियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सोशल मीडिया के ऊपर गुमराह हुए हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान के सिंपथाइजर बने। उन्हें अपनी कौम के बारे में सोचना चाहिए कि इस शहर में तुम्हारी कौम के पढ़े लिखे दानिश्वर, पढ़े लिखे वकला, पढ़े लिखे इंजीनियर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने या इमरान खान की पार्टी ने इस शहर में 22 में से 18 उम्मीदवार जो है वो पश्तून नॉमिनेट किए। इस शहर के ऊपर क्या परसेंटेज बनती है? इस शहर में क्या महाजिरों का कहत पड़ा हुआ था? इसका मकसद है कि ये लसानी पार्टी है और उस लसानी पार्टी को अगर आप अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयाँ दे रहे हैं तो ये कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं।
हर कौम की ताकत उसके नौजवान होते हैं, उसके बुजुर्ग, उसकी सलाहियत, उसकी दानिश होते हैं। आप अपनी ताकत को गैरों के लिए ज़ाय मत कीजिए, अपनी कौम के लिए सोचना शुरू कीजिए, अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद होइए, अपनी कौम के लिए कोशिश कीजिए कि आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आपने लोगों के लिए माहौल बनाया, वही माहौल आपको अपनी कौम के लिए बनाना चाहिए। अपनी कौम के साथ नाइंसाफ़ियों को उसी सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक और हुक्मरानों तक, इन्हीं माहिर नौजवान बच्चों का काम है, उसके ऊपर मेहनत कीजिए और अपने अंदर से इनकलाब लेकर आइए कि आपकी कौम अगर तबाही से दो चार है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके। अगर इस पाकिस्तान में महाजिर कौम के मसाइल हल कर सकता है अगर कोई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। कोई गैर बाहर से आके मसला हल नहीं करेगा। इसलिए महाजिर नौजवान, महाजिर बच्चियाँ, वो सारे के सारे लोग अपनी कौम से जुड़ें, महाजिर कौमी मूवमेंट से जुड़ें और अपनी सलाहियतों को इस कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाहर लोग बहुत सारे ज़ाहिर के वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई इज्तिमा के बाद जी देखिए, मेरा ख्याल है खालिद मकबूल साहब इस नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और खालिद मकबूल साहब ने जब से पीएसपी ज्वाइन की है तो जो पहले की पोजीशन थी वो भी वो खो चुके और जाहिर है कि मैं उन्हें बड़ा रिगार्ड देता था, इसलिए कि वो एक नज़रियाती कारकुन थे और उन्होंने एपीएमएसओ के ज़माने से महाजिर सियासत की थी। लेकिन जिस शख्स ने उन्हें सियाई उसका भारत का कौन सी एजेंसी रा का एजेंट कहा था, उसने उन्हें कबूल कर लिया और जिस शख्स ने रा का एजेंट कहा था उसे खालिद मकबूल साहब ने ज्वाइन कर लिया। खालिद मकबूल साहब को ये तक फिक्र नहीं रही कि ये वही शख्स था जिसने महाजिर सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के दावे किए थे। तो अब इन हालात में कि महाजिर दुश्मनी के ऊपर सियासत करने वाले शख्स को अगर खालिद मकबूल साहब ने ज्वाइन किया तो फेडरल एरिया के अवाम, जाहिर है कि महाजिर नाम पर उन्होंने ज़िंदगी भर सियासत की है और अल्ताफ़ हुसैन का चाहे रियासत के साथ कोई भी झगड़ा हो, लेकिन यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन को हम माइनस भी कर दें तो जाहिर है कि यूनिवर्सिटी से सब यहाँ आके जमा हुआ करते थे और फेडरल एरिया से ही महाजिर सियासत का बीज हमने डाला था। और इस फेडरल एरिया के अंदर महाजिर नाम के बगैर अगर कोई सियासत करता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और देखिए आज यानी मुझ पर तो ज़ाहिर बेइंतहा दबाव है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि महाजिर नाम ख़त्म कर दो, महाजिर सियासत ख़त्म कर दो। लेकिन जो सरकारी जमात में आने के बाद मुझे अगर कहा जाता है कि महाजिर लफ्ज़ से आप दस्तबरदार हो जाओ तो इसलिए कि उसमें खुलूस है, उसमें खुलूस की ताकत है। लेकिन अगर सरकारी जमात पूरे शहर की दीवारों पर जिए महाजिर और जिए मुत्तहदा लिखती है तो उस पर किसी सरकारी इदारे को एतराज़ इसलिए नहीं होता कि उसमें मुनाफिकाना या मुनाफकत का जहर है, जिसकी वजह से हुकूमत उससे खौफज़दा नहीं है। महाजिर नाम से सियासी जमात को, जो एक रजिस्टर्ड जमात है, काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उस पर दबाव है कि महाजिर नाम से दस्तबरदार हो। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी कौम की और अपनी शनाख्त से कभी ज़िंदगी में दस्तबरदार नहीं हो सकता। जिस तरह बाकी तमाम कौमियतें उनकी शनाख्त है, इस तरह महाजिर कौम की शनाख्त है और मैं अपनी शनाख्त से इनकार करने का मकसद, मैं अपने वजूद से इनकार कर रहा हूँ। और मेरे वजूद से इनकार का मकसद ये है कि मैंने अपने हक़ से दस्तबरदारी कर दी। जब मेरा वजूद ही नहीं है तो फिर मेरा हक़ किस बात का? तो मैं अपने वजूद से इनकार नहीं कर सकता, अपनी कौम के शनाख्त से इनकार नहीं कर सकता। उसकी कीमत हमने पहले भी अदा की है। 8.5 साल मैंने जेल में काटे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैंने महाजिर सियासत से दस्तबरदार होने से इनकार किया था। और आज भी मुझे जो मुश्किलात का सामना है और मुझे ये कहा जाता है कि इस महाजिर नाम पर हम असम्बली में किसी को नहीं पहुँचने देंगे। मेरी आवाम अगर फैसला कर लेगी कि महाजिर नाम पर ही असम्बली में पहुँचेंगे। आपको पता है कि महाजिर कौमी मूवमेंट वाहिद पार्टी है जिसने ज़िंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली में कैंडिडेट महाजिर नाम पर भेजे तो वो सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट है। महमूद कुरैशी है, मैंने मुंतखब हुए थे, और यूनुस खान MPA, वरना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी हक परस्त के नाम पर इलेक्शन लड़े, कभी उसने महाजिर नाम पर इलेक्शन नहीं लड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल है सर, ये बताइएगा जब BSP और सबका इत्तेहाद हो रहा था तो आपने मेरा कभी मुत्तहदा से ताल्लुक़ नहीं रहा मेरे भाई। मैं हमेशा से मैंने महाजिर सियासत की। मेरा अल्ताफ़ साहब से इख्तिलाफ किस बुनियाद पर था? जब वो जनरल असलम बेग से मुलाकात करके वादा करके उठ रहे थे कि मैं ठीक है जी कौमी धारे की हम सियासत करेंगे, तो मैंने इनकार किया था और मैंने कहा था कि जिन लोगों से आपने कुर्बानियाँ ली हैं,
जब तक उनके मामलात हल नहीं हो जाते आप महाजर नाम से दस्तबरदार होंगे, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं। मेरा अल्ताफ हुसैन से इसके अलावा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। आज अगर अल्ताफ हुसैन रियासत के साथ अपने मामला सीधे कर लें, रियासत अगर उनके साथ राजी हो जाए और वो रियासत के खिलाफ जो उन्होंने बात की थी उस पर वो माफ़ी मांग लेते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आ जाए, आफाक को कोई इख्तिलाफ नहीं है। महाजर सियासत करेंगे तो मैं पहले भी अल्ताफ हुसैन के साथ काम कर सकता था और मैं आज भी कहता हूं, लेकिन महाजर नाम के बगैर किसी ताकत के साथ आफाक कभी काम नहीं करेगा। इधर आ जाओ।